बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कश्मीर क्राउन और मैं शाहिद इमरान। नाज़रीन किराम, आपको बता दें कि गुज़िश्ता कई सालों से लगातार, कई बरसों से लगातार कश्मीर क्राउन की कोशिशें और काविशें जो है उनका कोई खातिर ख्वाह नतीजा बरामद नहीं हो रहा है। आपको खुद याद होगा कि गुज़िश्ता कई सालों से हम लगातार कभी जाली आमलों को, कभी जाली डॉक्टरों को बेनकाब करने के हवाले से हमारी टीम सरगर्म है। आखिरकार इन कोशिशों का नतीजा क्यों नहीं निकलता है, ये सरकार को देखना है। और आज भी हम इसी मिशन के तहत पुलवामा जनूबी कश्मीर में जा रहे हैं। आपको बता दें कि जनूबी कश्मीर के हवाले से मेरी सोच ये थी कि शायद जनूबी कश्मीर की सरजमीन जो है वहाँ पे जाली आमिल और जाली पीर या जाली डॉक्टर नहीं होंगे, लेकिन जब हमने मुख्तलिफ ज़राया से मालूम किया है तो जनूबी कश्मीर में भी हमें ख़बर मिली है कि पुलवामा के इलाके में एक जाली डॉक्टर गुज़िश्ता कई बरसों से लगातार अवामी जानो माल को लूट रहा है और उनको नुकसान पहुंचा रहा है। लेकिन आखिरकार बदकिस्मती यह है कि गुज़िश्ता कई बरसों से लगातार कश्मीर क्राउन ने जिस अज़्म और इस्तिक़लाल के साथ जाली आमलों और जाली पीरों को बेनकाब किया है, उसी के तहत हमने जाली डॉक्टरों को भी नहीं बख्शा है। आज हमारी टीम जा रही है पुलवामा में आज कश्मीर क्राउन की टीम इस लिहाज से जा रही है कि हमें खबर मिली है वहाँ पे भी एक गिरदनुमा डॉक्टर, एक शैतान सिफत इंसान कई सालों से आम इंसानों को लूट रहा है। आप देख सकते हैं ये मेरी टीम है यहाँ पे। तो थोड़ी सी मैं जानकारी आपको अपनी टीम के हवाले से दूं। फैसल मेरे साथ हैं, फैसल हमारी टीम के जांबाज है। आशिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आशिक साहब भी इस ऑपरेशन में हमारा साथ दे रहे हैं। आरिफ मेरे साथ है, हेड कर रहे हैं हमारे ऑपरेशन को, खासकर जो पेशेंट स्टिंग ऑपरेशन है, और आशिक साहब की सरबराही में हम ये ऑपरेशन कर रहे हैं। आशिक साहब आप बताएं मुझे। बिल्कुल शाहिद साहब, इस तरह के ऑपरेशन इससे पहले भी हमने किए हैं। ये तीसरा मेरे ख्याल से तीसरा एपिसोड है, तीसरा फेक डॉक्टर है। लेकिन मैं कहूँगा कि यहाँ की इंतज़ामिया जम्मू कश्मीर की ख़ास तौर पर इन चीज़ों को रोकने के हवाले से पूरी तरह से नाकाम है। इस तरह के फेक डॉक्टर्स मेरे ख्याल से हर एक डिस्ट्रिक्ट में सरगर्म है। यहाँ की इंतज़ामिया या हेल्थ सेक्टर जो है वो इन पर काबू करने के हवाले से बहरहाल मेरे ख्याल से नाकामी हो रही है। इस तरह के ऑपरेशन इससे पहले भी हमने किए, चाहे वो फेक डॉक्टर हो या फेक पीर हो। तो ऐसे काम जो है हर जगह पे, हर डिस्ट्रिक्ट्स में हो रहे हैं। बिल्कुल, आर वी रेडी? हम तैयार हैं अपनी पूरी तरह से। इससे पहले भी हमने ऐसे ऑपरेशंस किए हैं और आज भी इंशाल्लाह अल्लाह ताला के कर्म से हम इस ऑपरेशन में फतेह हासिल करेंगे। आप मुझे बताएं आपका किरदार क्या है? सर मेरा किरदार एज ए पेशेंट है। अच्छा, और बहुत जाएंगे पेशेंट? बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। इससे पहले भी मैंने कोपरा में वहाँ पे भी मैं एज ए पेशेंट ही था और बिल्कुल बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। और इंशाल्लाह ये मिशन हम कामयाब करके ही रहेंगे इंशाल्लाह। वेरी नाइस, गुड। जी सर, मैं पेशेंट के साथ अटेंडेंट जा रहा हूँ। अच्छा, सो बहुत ही हैप्पी है इस स्टिंग ऑपरेशन को लेकर। सो इंशाल्लाह हम कामयाब हो जाएं। चलिए, गुड गुड। इस बार लास्ट टाइम जो हमने ऑपरेशन किया था कुपवारा में, तो इस बार जो ऑपरेशन है वो बिल्कुल मुख्तलिफ होगा। हम कोशिश करेंगे ये ऑपरेशन जो है बिल्कुल आराम से करें, किसी शोर शराबे के बगैर ही ये ऑपरेशन होगा और हम कोशिश करेंगे तरीके के साथ इस ऑपरेशन को अंजाम दे। सर क्या हम तैयार हैं? बिल्कुल, वी आर रेडी। सो हमारी टीम जो है बिल्कुल तैयार है। मैं इस प्रोग्राम की सरबराही कर रहा हूं, आशिक साहब हमारे साथ मौजूद है। हमारी टीम का टेक्निकल सपोर्ट और प्रोड्यूसर जो इस प्रोग्राम के हैं आशिक मीर रहेंगे और आरिफ साहब हमारा साथ देंगे। आबिद हमारे कैमरा टीम का हेड कर रहे हैं और हमारे जो कोऑर्डिनेटर हैं इस प्रोग्राम के, चीफ कोऑर्डिनेटर वो आरिफ भट्ट हैं, और फैसल भट्ट जो हैं, फैसल भट्ट इस प्रोग्राम में हमारा साथ दे रहे हैं एज मेन जो किरदार अदा कर रहे हैं वो। और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे पुलिस को भी थोड़ा सा इन्फॉर्म करने की। इनिशियली हम पुलिस को इन्फॉर्म नहीं करें, लेकिन उनको हम बताएंगे कि फलानी जगह हम जा रहे हैं। चलिए सर, हम तैयार हैं। साउथ कश्मीर में पहला फेक डॉक्टर पकड़ने के हवाले से हमारी टीम बिल्कुल इस वक्त तैयार है। बने रहिए आप हमारे साथ। आज एक बार फिर कश्मीर क्राउन की जांबाज टीम ने इस सादा आवाम को गिरद ठगों और जाली डॉक्टरों से बचाया। जनूबी कश्मीर और वस्ती कश्मीर के इलाकों में सरगर्म एक डॉक्टर जो पिछले कई सालों से सादा आवाम को लूट रहा था और सरकार इस डॉक्टर को पकड़ने में आज तक नाकाम रही।
कश्मीर क्राउन का मकसद महज लोगों को इन जाली इंसानों से बचाना है। हम किसी की तजलील नहीं चाहते, लेकिन इस गरीब आवाम को बचाना हम सबका फर्ज है। कश्मीर क्राउन की टीम ने जाली डॉक्टर को पकड़ने के लिए बाज़ाब्ता तौर पर एक मंसूबा बनाया। कश्मीर क्राउन को ज़राए से ये इत्तला मिली कि हिलाल अहमद नामी ये जाली डॉक्टर श्रीनगर, अनंतनाग, पुलवामा और दीगर जगहों पर सादा आवाम को बेवकूफ़ बनाकर इनको न सिर्फ लूट रहा था बल्कि जाली इलाज भी कर रहा था। इस ज़िमन में कश्मीर क्राउन की टीम ने इस जाली डॉक्टर के हवाले से जानकारी हासिल करने की कोशिश की, जिसमें कश्मीर क्राउन की टीम के 2 मेंबरान का इलाज भी हमने इस डॉक्टर से करवाया और इस नकली डॉक्टर को पकड़ने के लिए हमारी टीम ने काफ़ी कोशिशें की। आप सोगरा में एज पियोन काम नहीं करते? नहीं सर, वो नहीं है, वो ऐसे। अच्छा, आप ही बता दीजिए किसने बोला आपको? फिर क्या करते हैं? सर मैं डॉक्टर, मैंने डिग्री भी की सर, मतलब इस वक्त मतलब मैंने बोला ना, मतलब फिर तो वैलिड है, फिर तो हम ही गलत है, फिर तो हम ही गलत नहीं, मतलब मैंने बोला आपको, ये मैंने बोला कि देखो अगर हंगामा नहीं करना। अगर आप सही है ना, फिर तो हम गलत हैं, हम माफी मांगेंगे इनसे कि दैट्स इट, ठीक है। मैंने डिग्री की सर, मतलब मैंने डिग्री का अभी जॉब नहीं मिला। जीएमसी से, राइट सर। कब किया जीएमसी? सर 2006 में। कौन था? सर वहाँ पे थे, इशफाक था, इरशाद था, रियाज था। नंबर 1 का दीजिए सर। उनका नंबर है नहीं मेरे पास। कम से कम एक डॉक्टर का नंबर मैं मांगता हूँ। आप जॉब किसके पास करते हैं? सर वहाँ था ये। नहीं, आज जॉब कहाँ करते हैं? सर फिलहाल मतलब ये मैं पंचर, मतलब मैंने एग्जाम दिया अभी, मतलब नहीं हुआ, मतलब क्वालिफाई। किसका एग्जाम? आपका पहले आपका एमबीबीएस के बाद एक एमसीआई नंबर मिलता है 1682, वो आपने गलत दिया। ये क्यों गलत दिया? सर मैंने गलत नहीं दिया सर, मतलब ये वहाँ से दिया, मतलब मैंने मतलब बाहर से किया सर। फिर एमबीबीएस आपने नहीं किया? नहीं, अच्छा मैंने नहीं किया सर, नहीं किया तो सर। क्या तालीम पढ़ी आपने? मैंने मतलब ग्रेजुएशन भी किसमें? बीएससी। बीएससी कहाँ से किया? नहीं, मैंने मतलब मैंने एमबीबीएस भी किया सर, मतलब देखिए एमबीबीएस बीएससी के बाद एमबीबीएस कौन करता है? नहीं, मैंने क्वालिफाई किया सर, मतलब फिर आप नहीं गए? मतलब मैं गया वहाँ पे, मतलब मैंने मतलब ये किया, फाइनल किया, फिर मुझे मतलब यहाँ मतलब पीजी में थोड़ा मुझे मतलब वहाँ पे कुछ मतलब हिंड्रेंस हो गई। नहीं, पीजी दूसरी बात है। पीजी क्या होता है? बोलो पोस्ट ग्रेजुएशन। वो तो एमबीबीएस के बाद होता है। राइट सर। तो एमबीबीएस कहाँ से किया? मैंने जीएमसी से किया। आप बोल रहे हैं अभी मैंने ग्रेजुएशन किया? नहीं, मैंने मतलब ग्रेजुएशन की ना सर, मतलब पहले मेरी ग्रेजुएशन, फिर मैंने ये दिया एंट्रेंस दिया सर, उसमें मैंने दिया ना एंट्रेंस मैंने भी दिया है। मैं भी डॉक्टर अपने आप को बताऊं हिलाल साहब, देखिए मैंने भी एमबीबीएस दिया है, लेकिन मैं सिलेक्ट नहीं हुआ। मैं अपने आप को डॉक्टर थोड़ी बता सकता हूं, तो इसलिए आपको चाहिए कि आप सीधे बता दीजिए। देखिए करते क्या आप, असली करते सर। मैं क्या मैं आपको नहीं लग रहा है जुर्म है? आपको नहीं लग रहा है जुर्म है? राइट सर, ये सर कितने लोगों के साथ आपने गलत किया? जुर्म है। हाँ राइट सर, हाँ राइट, हाँ एक सर। असली क्या करते हैं सर? बता दीजिए, ठीक है, ओपनली बता दीजिए क्या करते हैं। बस मतलब मैं मतलब इसी के मतलब मैं एग्जाम दे रहा था, मतलब एग्जाम सेलेक्ट नहीं हो गया आप, नहीं हुए बस। तो आपको शौक लग गया मैं भी लोगों को ऐसे ही इलाज कर दूं? सर मतलब शौक ही है ना, मैं लोगों का इलाज कर दूं, मैं लोगों की जानों के साथ खेलूं, ठीक है? हाँ सर, आप माफ़ी दीजिए, मतलब आप माफ़ी देने वाला मैं कोई नहीं हूँ। अगर आपको पेशेंट्स माफ करते हैं, अगर आपको सर अगर मैंने गलत किया सर, क्यों नहीं, मतलब ये भाई है तो लग रहा है ऐसा करना चाहिए आपको। सर हाँ गलती हो गई सर, गलती हुई सर, मेरे ख्याल से कैसे सजा होनी चाहिए। सर गलती हुई सर, मतलब प्रोफेशन क्या है आपका, असली प्रोफेशन? सर प्रोफेशन मतलब मेरा नहीं, मतलब प्रोफेशन हमें मतलब ये है ऑर्चिड, ये है मतलब बागों के साथ सर, मतलब अब आइंदा नहीं होगा, ऐसा गलती नहीं होगी, आइंदा गलती नहीं। असली क्या करते हैं आप, सीधे बता दीजिए प्रोफेशन। सर प्रोफेशन मतलब फ्रूट के साथ करता हूँ। हाँ सर, अरे सर तो ऐसे इधर की तरफ देखिए, ठीक है, इधर की तरफ देखिए, ये बता दीजिए कि मुझसे गलती हो गई, मैं आइंदा इंसानी जानूं। हाँ मुझे गलती हो गई सर, मैं आइंदा ऐसी गलती नहीं करूँगा सर, लोगों के साथ कभी नहीं खेलूंगा, ऐसी जानों के साथ। हाँ? ऐसा किया क्यों? अगर कहीं से दवा फुल अदल बदल, मैं तो आपने स्टेरॉइड दिया है एक 70 साल बुजुर्ग को, आपको पता है उनकी किडनी का क्या हाल क्या है? सर किसको मैंने, चार्जेस लगती हैं? किसको सर दिया मैंने, किसको मैंने दिया सर? वो भी दिखाएंगे आपको, अगर आप चाहते हैं देखना हम आपको दिखाएंगे। आपको पता है शाहिद इमरान का निशाना कभी गलत हो सकता है सर? सर I know you, I know you sir, अगर आपको I know you sir already। लास्ट टाइम मैंने कुपवारा में इसीलिए फेक डॉक्टर पकड़ा था ताकि आप जैसे लोग जो हैं प्रैक्टिस ना करें। सर भी आपने प्रैक्टिस की, इनके पड़ोसी के साथ खेला। तो आप माफ़ी दीजिए सर, मतलब I know you, मतलब आप माफ़ी दीजिए सर, प्लीज़। ठीक है, यहाँ पर हम ये
ऑपरेशन जो है आपने खुद देखा कि इन्होंने खुद कबूल किया। हालांकि यहाँ के जो क्लिनिक के ऑनर है इनका भी यही कहना था कि 2-3 दिनों से मुझे भी शक हो रहा था कि ये जो डॉक्टर है फेक है, और मैंने भी चाहा कि इस डॉक्टर को बेनकाब करे। लेकिन आज जब कश्मीर क्राउन की टीम पुलवामा के इस क्लिनिक पर पहुंची तो हमने आज खुद इस डॉक्टर को रंगे हाथों यहाँ पर देखा प्रैक्टिस करते हुए। अब कोशिश ये है, हम नहीं चाहते यहाँ पे कोई हंगामा हो, हम नहीं चाहते हैं यहाँ पे लोग जो है वो एजिटेट हो जाए। हम आराम से कहीं पर बैठ के इस डॉक्टर को भी बुलाएंगे और पुलिस को भी इतला करेंगे कि इस डॉक्टर के खिलाफ अब आप क्या कार्रवाई करते हैं, ये आपकी जिम्मेदारी है। शुक्रिया। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये नकली शख्स किस तरह से इस बात का एतराफ़ कर रहा है कि मैंने लोगों को काफ़ी टाइम से धोखे में रखा और मैं इस काम के लिए शर्मिंदा हूं। कश्मीर क्राउन के सरबराह शाहिद इमरान ने जब इस नकली डॉक्टर से बात की तो इन्होंने अवाम से माफ़ी मांगकर ऐसे जलील हरकतों से बाज आने का वादा किया और इस बात का एतराफ़ किया कि वो जो कुछ भी इन्होंने किया कि वो सादा अवाम के साथ न सिर्फ धोखा है बल्कि मासूम जानों का खिलवाड़ भी। तो नाजरीन, आपको बता दें कि फेक डॉक्टर के इस ऑपरेशन के हवाले से हम पहुँचे हैं इस वक्त हबकदल श्रीनगर मलपुरा का ये एरिया है और अल कुरैशी मेडिकल हॉल। इनके हमसाया दुकानदार इस वक्त यहाँ पे मौजूद हैं, वो खुद उन्होंने दुकान बंद की हुई है। ये जो जाली डॉक्टर हिलाल जिन्होंने यहाँ पे भी प्रैक्टिस की है, उनके हवाले से थोड़ा सा हम जानकारी हासिल करते हैं। ये जो हमसाया दुकानदार है, इनका कहना है कि वो डॉक्टर अचानक गायब हो गए। ये नहीं, गायब नहीं हो गई। इन्होंने निकाला उसको। अच्छा, इन्होंने निकाला उसको, वो मुझे पता नहीं। तो ये कब आपको पता चला कि इन्होंने निकाला? इसने खुद मुझे बताया। अच्छा, बताया? हाँ, इन्होंने बताया कि गलत डॉक्टर थे वो। डॉक्टर गलत था इसलिए मैंने निकाला। इनको कैसे पता चला? वो भी मुझे पता नहीं क्या। हाँ, क्या लेकिन आपको ये जानकारी है कि इनको पता चला ये डॉक्टर गलत है, इन्होंने खुद बताया ना मुझे। अच्छा, खुद बताया मैंने। कितने पेशेंट्स का इलाज किया था इस डॉक्टर ने? पेशेंट इलाज ठीक ठाक ठीक करता था। ठीक। हाँ, किसका इलाज करता था? हर किसी चीज़ का, कोई भी बीमारी हो। ज्यादा पानस का तो इलाज करा। सर बीमारी है तो इलाज करा। अब मैं आपसे ये सुन रहा हूँ यही जाली डॉक्टर है। अब आपको यकीन आ गया कि जाली है? आपसे सुन रहा हूँ। अच्छा, मुझसे सुन रहे हैं। एक्चुअली हम उसको एक्सपोज कर रहे हैं आज। बहुत सारे लोगों को उनने ठगा है। ये तो युगो बराबर के युगो डाक त्राउन इंसानी जानस। वो मैं सुना एक दो बार इसने ठगा किसी को, एक बार, लेकिन मुझे खुद पता नहीं है। अब पता नहीं है कहाँ गया, ये खुद बताता आपको। यहीं पर बैठता था। हाँ, वो लगभग कुता टाइम को इमन कड़मित लगभग 2 हमारी कोशिश हमेशा यही रही है कि हम अपने अवाम को इन लोगों से निजात दिलाए और इंतज़ामिया को भी चाहिए कि वो इन नकली लोगों को बेनकाब करने के लिए अपना किरदार अदा करे। नाज़रीन किराम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज हम जनूबी कश्मीर के पुलवामा ज़िले में पहुंच गए और यहाँ पे हमने एक जाली और एक फेक डॉक्टर को दबोच लिया, उनको रंगे हाथों पकड़ लिया। हमारे ज़राया जो थे उनका बहुत बहुत शुक्रिया। एक फरिश्ता सिफत इंसान थे, उन्होंने हमें कहा कि उन्हीं के क्लिनिक के बिल्कुल अंदर ये जो फेक डॉक्टर है गुज़श्ता कई दिनों से शकावर जो हरकत हैं वो कर रहे हैं। तो उसके बाद हमने इस फेक डॉक्टर को आखिरकार रंगे हाथों प्रैक्टिस करते हुए हमारे पेशेंट को हमने अंदर भेजा और पकड़ लिया। देखिए नाज़रीन मोहतरम, हमारा किसी को जलील करने का कोई भी मकसद नहीं होता है। किसी को हम बेनकाब इस लिहाज से नहीं करते हैं क्योंकि हम अपनी टीआरपी बढ़ाएं या अपनी व्यूवरशिप बढ़ाएं, बिल्कुल भी नहीं। हमारा मकसद ये है कि जब 80 साल 70 साल बुज़ुर्ग आपको फ़ोन करके बताए कि किसी फेक डॉक्टर ने शायद उनका इलाज किया है, उनको शक हो गया कि वो डॉक्टर सही नहीं है, अगर हम गलत कामों को ना रोकें, अगर हम बुराइयों का कला कमा करने के हवाले से आगे ना आएँ, तो मेरे ख़्याल में ये समाज जो है एक नासूर बन जाएगा। ऐसे लोग हमारे समाज को ऐसे खा जाएंगे कि हमें पता ही नहीं चलेगा कि हमारी आने वाली नस्लें कैसे तबाह होंगी। और क्योंकि अगर किसी माशरे में सज़ा और जज़ा नहीं होगी, जज़ा ये है कि अगर कोई अच्छा काम करता है, भलाई और
अच्छाई का दर्स देता है उनकी हौसला अफजाई करनी चाहिए। और अगर कोई बुराई और दगाबाजी और धोखेबाजी या जाली तौर पर लोगों को लूटने की कोशिश कर रहा है, उनका हौसला हमें पस्त करना चाहिए। आज भी इस ऑपरेशन का मकसद ये था, हमारी टीम, हमारे जांबाज इस लिहाज से निकले ताकि हम समाज को एक मैसेज दें। देखिए, आज हम भी सीखते हैं, हर रोज़ अपने ऑपरेशन से सीखते हैं। आज जिस डॉक्टर को हमने बेनकाब किया, हिलाल अहमद नामी ये डॉक्टर, इनका ताल्लुक भी जनूबी कश्मीर से ही है। पता हम नहीं देंगे आपको, लेकिन इतना हम बता रहे हैं कि ये जो हिलाल नामी शख्स है, इन्होंने अपना जुर्म कबूल किया। इन्होंने ये कहा कि आइंदा ये कभी भी इस गंदे धंधे में मुलविस नहीं होंगे, आइंदा ये कभी भी ऐसा नहीं करेंगे और इन हरकत से गुरेज करेंगे। हिलाल मेरे साथ इस वक्त मौजूद है। हिलाल, जो काम आपने किया है बिल्कुल वो काम एक गलत काम है। ये बताएं आप, अवाम आपको देख रही है, लोग आपको देख रहे हैं, क्यों आपने ऐसा किया? सर मुझे गलती हुई सर, इसलिए मैं किया ये। तो अब आइंदा इंशाल्लाह ऐसा कभी नहीं होगा ज़िंदगी में। आई एक्सेप्टेड। इंशाल्लाह का मतलब पता है? इंशाल्लाह का मतलब यह है कि अगर अल्लाह ने चाहा, देखिए अल्लाह आपको कभी बुरे काम या बुराई की तरफ नहीं ले जा रहे हैं, ठीक है? आप खुद अपनी तकदीर, अपने गलत कामों का चुनाव करते हैं, ठीक है? तो कैसे किया इन कामों का चुनाव? कैसे आप डॉक्टर बने, जाली डॉक्टर क्यों बने आप? सर मैं थोड़ा इसके बारे में जानता हूँ। ऑलरेडी मैंने बोला कि मैं जॉब करता हूँ, तो मतलब रिसेंटली आई हैव डूइंग देयर प्रैक्टिस सर। तो आपको बाकी पता है आपने क्या लिखा था अपनी चिट्ठियों पे? CVTS। CVTS पता है कितना बड़ा डॉक्टर होता है? पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद 3 साल लगते हैं। हाँ सर। तो फिर गलत है ना? हाँ सर, आई एक्सेप्टेड इट। आई एक्सेप्टेड इट। एक्सेप्ट है ना? राइट सर। आपने किसी के भरोसे को तोड़ा ना? राइट सर। हाँ? राइट सर। तो इंशाल्लाह दोबारा नहीं आए सर, नेवर एवर अगेन। घर में कौन कौन है? आई हैव 3 सिस्टर। अच्छा, 3 बहनें। फादर। देखिए, अगर आपकी बहनें जो हैं मुझे बताएं, उनको भी अच्छा नहीं लगेगा कि उनका भाई गलत काम कर रहा है। आपके फादर को भी अच्छा नहीं लगेगा आप गलत काम कर रहे हो, ठीक है? तो हम ये माने कि आइंदा आप जिंदगी में कभी ऐसा गंदा धंधा नहीं करेंगे। नो, नेवर एवर सर इन माय लाइफ, नेवर एवर सर। क्या सबक सीखा आपने आज, बताएं? हाँ, क्या सीखा? मतलब सही रास्ते पे सही काम करना, मतलब लोगों को गलत ये धोखा नहीं देना, मतलब इसी में अच्छा ही है सर। इसी में अच्छा ही है। तो जिंदगी में आप आगे कभी ये नहीं करेंगे। तो ये कैसे सोचा आपने कि मैं फेक डॉक्टर बनूंगा, मैं पैसों के लिए? नो सर, फिर? पैसे के लिए नहीं बस। फिर हमसे 200 रुपये लिया आपने? हाँ? लिए ना? हाँ सर। अच्छा, कितने क्लिनिक्स पे आप प्रैक्टिस कर रहे थे? नहीं, मैं करता हूँ मतलब बीच में यहाँ पे और संगम, एक और जगह पे करता हूँ। नैना, संगम, वानी और श्रीनगर। अब नहीं मैं करता हूँ वहाँ पे। राइट सर। ठीक है। वहाँ पे नहीं करता हूँ अब सर। अच्छा, बस। तो मुझे बताएं, जो लोग आपको देख रहे हैं, जिन लोगों का भरोसा आपने तोड़ा है, जिन पेशेंट्स का इलाज आपने किया है, आपको देख के, हिलाल अहमद को देख के वो क्या सोच रहे होंगे? मुझे बताओ सर, क्या सोच रहे होंगे? गलत ही सोच रहे। खुदा ना ख्वास्ता इंसानी जान के साथ खेलना, इंसानी जान के साथ खेलना, आपको पता है ये इक्वलेंट टू मर्डर है ना? हाँ राइट सर, आई नो। आप कहते हैं कि मैं हॉस्पिटल में कहीं पे काम कर रहा हूँ एज क्लास 4th या क्या आप काम कर रहे हैं, मुझे पता नहीं। हमारी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक आप पियोन हैं, क्लास 4th हैं। नॉट पियान, बट आई एम कंट्रैक्चुअल। आप कंट्रैक्चुअल हैं, कंट्रैक्चुअल, चलो कुछ भी हैं आप, लेकिन डॉक्टर नहीं है। देखिए, अगर मैं 10 साल किसी डॉक्टर के साथ चलूँ, डॉक्टर के पीछे पीछे चलूँ, या फॉर एग्ज़ाम्पल किसी उस इंजीनियर के पीछे पीछे चलूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं डॉक्टर अपने आप को कह दूं, ठीक है, या मैं अपने आप को इंजीनियर कह दूं, ठीक है। इसके लिए बाज़ाब्ता तौर पर एक डिग्री होती है, आपको पता होना चाहिए। जैसे मीडिया वाले के लिए एक डिग्री होती है, वकील के लिए एक डिग्री होती है, एक क्या बोल रहे हैं इसको, डॉक्टर के लिए MBBS होता है, MD होता है। और आपने इतनी बड़ी डिग्रियां लिखी थी, आपको पता है हिलाल, जब मैंने एक डॉक्टर के साथ बात की, उन्होंने एकदम कहा कि ये फेक है, CVTS कम से कम नहीं हो सकता है एम्स से। आपने एम्स का नाम भी बदनाम किया था, पता है? हाँ हाँ सर।
किया था कि नहीं किया था? राइट सर। मुझे बता, नहीं आपको कोई जोर जबरदस्ती है, किया था कि नहीं किया था? सर हाँ, तो नहीं करना चाहिए ना, धोखा लगता है ना पेशेंट्स को, है ना? हो गया है। ठीक है, अब आप ही बता दीजिए, जो लोग आपको देख रहे हैं, जो पेशेंट्स आपसे इलाज करा चुके हैं, उनको बता दीजिए। देखिए आपकी तरफ देख रहे हैं, बता दीजिए। हाँ सर, गलती बता हो गई दीजिए, सर, बता दीजिए उनको, गलती बता हो गई सर। क्या तो बोलोगे? गलती हो गई तो माफ़ी सर, बस ऊंचे ऊंचे से बताओ। सर, गलती हो गई सर, तो अब नहीं होगा दोबारा। गलती हो गई, अब दोबारा नहीं होगी। कहीं ऐसा ना हो कि पुलवामा से निकल के आप त्राल में जाओ, कुपवारा में जाओ, ठीक है? नो, नेवर एवर हाँ? आई डू दिस इन माय लाइफ। ये promise किसके आई साथ आप प्रॉमिस, कर रहे हैं? आई प्रॉमिस इन किसके साथ? पब्लिक के साथ। पब्लिक के साथ नहीं करना होता, आपके ये साथ। वादा सिर्फ अल्लाह- ऊपर वाले के साथ, जिसने अल्लाह- आपको जिंदगी दी है, उनके साथ वादा। अल्लाह के साथ। ठीक है, ओके सर। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन मोहतरम, हिलाल को आपने सुना, ये एक किस्म का बदनामी ज़माना शख्स हम कहेंगे, लेकिन इन्होंने अपने जुर्म का एतराफ़ किया, इन्होंने अपनी गलती कबूल की। ज़रूरत इस बात की है कि गुज़िश्ता बरसों में हमने कई एक फ़ेक डॉक्टर्स को पकड़ा। ये फ़ेक डॉक्टर नंबर 3 है हिलाल। इससे पहले हमने तारिक तेली को पकड़ा, फ़ेक डॉक्टर नंबर 1। उसके बाद मसूद ख़ान को पकड़ा कुपवारा में, फ़ेक डॉक्टर नंबर 2। लेकिन हमें ये लगा था शायद जनूबी कश्मीर में, अगर हम बात करें जनूबी कश्मीर के हवाले से, जनूबी कश्मीर के लोग सादा हैं, और ये जो जनूबी कश्मीर की बस्ती या इलाके हैं, ये औलिया किराम और बुज़ुर्गों और नेक लोगों की बस्तियाँ हैं। यहाँ पे शायद ऐसा गंदा धंधा नहीं चल रहा होगा। लेकिन आज हमें सबूत हुआ कि जनूबी कश्मीर के कई एक इलाकों में भी ऐसे जाली लोग जो हैं आम लोगों को लूटने के हवाले से सरगर्म हैं। अब सबक हमें क्या लेना चाहिए इन बातों से? देखिए, मैंने पहले ही कहा कि हमें किसी की ज़िल्लत या किसी की जो इज़्ज़त है उतारने में बिल्कुल भी हम खुश नहीं हैं, हमें उसे कोई खुशी नहीं मिलती है। लेकिन हम अपने हिस्से की शम्मा जला रहे हैं। हमने आज इस फेक डॉक्टर को इस लिहाज से बेनकाब किया। सबसे बड़ी सज़ा इनकी है कि सरेआम इस डॉक्टर को हमने लोगों तक पहुंचाया। इसने खुद अपनी गलती कबूल की और इन्होंने ये कहा कि आइंदा खुदा के साथ ये वादा करते हैं कि ये कभी भी इस बुरे काम में हिस्सा नहीं लेंगे, ना ही इस बुरे काम का हिस्सा बनेंगे। बहरहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया कश्मीर क्राउन देखने के लिए। मेरी टीम ने आज मेरा साथ दिया, मैं उनका भी बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। हमारी जांबाज टीम, जिसमें फैसल हमारे पेशेंट बने, उनके अटेंडेंट थे आरिफ भट्ट और आशिक मीर, जो चीफ कोऑर्डिनेटर थे, प्रोड्यूसर थे इस प्रोग्राम के। ये प्रोग्राम आप तक पहुंचाने में आशिक मीर ने बहुत अच्छा रोल अदा किया। और मिस्टर अंसारी जो इस प्रोग्राम को वॉच कर रहे थे, एक्टिविटीज़ को वॉच कर रहे थे। दाऊद हमारे शोपियन के रिपोर्टर, वो भी इस प्रोग्राम में हमारा साथ दिया उन्होंने। और शाह इशफाक जिनका ताल्लुक़ अनंतनाग से हैं, हमारे अनंतनाग के रिपोर्टर हैं, उन्होंने भी इस जो ऑपरेशन है इसमें हिस्सा लिया। बहरहाल नाजरीन, जाते जाते आपसे एक बार मैं फिर कहना चाहूँगा कि ये जो जाली आमिल, जाली पीर या जाली डॉक्टर हैं, एक बार खुदा के लिए, खुदा का वास्ता आपको, हम अपने हिस्से की शम्मा जला रहे हैं, लेकिन आपको, आप करोड़ों में हैं। जाली लोग सिर्फ 1 या 2 या 3, इनकी गिनती हम कर सकते हैं। जो जाली लोग हैं, जाली डॉक्टर हैं, जाली पीर हैं, उनकी गिनती आप कर सकते हैं। आप करोड़ों में हैं, आप ताकत हैं, आप सरचश्मा हैं। लेकिन अगर आप आवाज़ नहीं उठाएंगे, देखिए कश्मीर क्राउन आपकी आवाज़ है, कश्मीर क्राउन आपका भरोसा है। कश्मीर क्राउन जो है आपको हमेशा शाहीन सिफत का सबक देता है। हम कभी आपको करगिस का सबक नहीं देंगे। हम आपको बार बार ये कहते हैं कि परवाज़ अगर दोनों की एक ही जहां में है, लेकिन जो करगिस है उनका जहां और है, शाहीन का जहां जो है वो आप कश्मीर क्राउन के ज़रिए इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमेशा उस जहां में आप उड़ान भरने की कोशिश करेंगे। और कश्मीर क्राउन एक ज़िंदा आवाज़ है, ज़िंदा कौम की आवाज़ है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरामैन जो हमारे स्पेशल कैमरामैन इस ऑपरेशन में थे, आबिद खान के साथ मैं शाहिद इमरान, कश्मीर क्राउन के लिए जनूबी कश्मीर के पुलवामा से। कश्मीर जिंदाबाद। KLM International School, Defence Road, Mamoon, Pathankot. Situated at the foothills of Shivalik, the school is pioneer of quality education and academic excellence. The school has fully functional and well-equipped smart classes, music rooms, dance room, art gallery, hockey club and sports club. Myself Tenzin from Leh Ladakh. I'm studying in KLM International School. The KLM International School is one of the best schools in whole Punjab for girls. They not only support us in studies, but they also motivate us in sports, cultural activities and many activities. At last, I would like to say that join KLM family
and make your future bright. Thank you. We also have well-equipped laboratories like computer lab, physics labs, maths lab, home science lab. Fully well-furnished and air-conditioned rooms are available separately for boys and girls. The school also offers you mess faculty where delicious and nutritious food is served. एक माँ होने के नाते अगर मुझे अपना बच्चा एक बोर्डिंग स्कूल में भेजना होगा तो सबसे पहली बात जो मैं जानना चाहूँगी उस बोर्डिंग स्कूल के बारे में वो ये होगा नो फेक प्रॉमिस। नो फेक प्रॉमिस को हिंदी में अगर मैं आपको बताऊँ, झूठे वादे नहीं चलेंगे। सो एक माँ होने के नाते जो मुझे 3 चीज़ें चाहिए वो है डिसिप्लिन, स्टडीज़ एंड स्पोर्ट्स। कि एक बार अपने बच्चों को एक बेहतर भविष्य के लिए KLM इंटरनेशनल की तरफ भेजिए। खुद आके देखिए कि बोर्डिंग की स्टडीज़ आपके बच्चों के लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्यों एक रूटीन में पढ़ाई ज़रूरी है। तो इंशाल्लाह आपके बच्चे का भविष्य बहुत ही ज़्यादा सुरक्षित रहेगा और इसके लिए आपको एक बार स्कूल में विजिट करना बनता ही है। For admissions from nursery to +2 all streams, kindly contact 92165 04779 and 92165 05779.